विकास के लिए प्रतिज्ञा। देखिए, यहाँ पे जो प्रतिज्ञा पत्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें लिखा गया है कि विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे प्रत्याशी चयन होती है वहाँ पे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों का जो भी इनका कहा जाए कि मन होता है उनके अनुसार प्रत्याशी का चयन किया जाता है। और ये विधायक निधि वाली जो बात है, भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से इनके द्वारा जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं इन सभी से बॉन्ड पेपर साइन करवाया गया है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि विधायक फंड जो आएगा उसका 80% आपको इस क्षेत्र में खर्च करना ही है। ये तो हो गई सड़क, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की बातें, यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा गया है। लेकिन विधायक का काम केवल यहाँ पे विधायक फंड का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि जितने भी पॉलिसी मैटर बातें हैं, पॉलिसी मैटर मतलब कि स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जहाँ पे आपका कहा गया है कि औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। संविधान में ये प्रावधान है, 5वीं अनुसूची यहाँ पर रिजर्व सीट है, ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यहाँ पे कोई कंपनी बैठेगी, फॉर एग्जांपल HEC यहाँ पे बैठी हुई थी, तो प्राथमिकता यहाँ पे कंपनी मालिक को नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक में 70 से 75 साल में जो भी मुख्य धारा की पार्टियाँ यहाँ पे आई और जो भी स्थानीय पार्टियाँ यहाँ पे आई, इन्होंने कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों के विकास के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया है। तो खिजरी में ये जो कहा जाए कि औद्योगिक कॉरिडोर, और सेकंड चीज है HEC की बात। HEC में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे बहुतायत मात्रा में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें गई हैं। HEC बैठी, दोबारा उसका कहा जाए कि लीज रिन्यू नहीं किया गया है। जमीन जो है 30 साल के लिए लिया गया हो या 50 साल के लिए लिया गया हो, वो जमीन मालिक को वापस करवाई जानी चाहिए थी। तो ये बातें आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। ये पॉलिसी मैटर हमारे विधायक प्रत्याशी है खिजरी से अजय कच्छप, ये जीत के जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पे विस्थापितों को ज़मीन वापस करने की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे जैसे कि आदिवासी मूल निवासियों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, क्योंकि गांधी जी ने ये बात कही थी कि आप संविधान तो बना दे रहे हैं लेकिन जो गांव संविधान में डाला जाना चाहिए वो आपने यहाँ पे नहीं डाला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके आपने तो बना दिया है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा गांव के स्तर पे होनी चाहिए वो आपने संविधान में नहीं डाला है। तो बिल्कुल गांव को, घर को सशक्त करने की बात हमारे खिजरी विधायक प्रत्याशी अजय कच्छप करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हम लोग सड़क पे निकल रहे हैं, केवल 5 साल में चुनाव आने के बाद नहीं निकल रहे हैं, रेगुलर लगातार यहाँ पे निकलते आए हैं, जन जन से जुड़े हुए लोग हैं। और भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी विधायक प्रत्याशी है, चाहे वो हमारे अजय कच्छप जो खिजरी से खड़े हुए हैं, ये भी लगातार चुनाव के पहले या फिर कहा जाए कि काफ़ी लंबे समय से आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो इस बार आम जनता से जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, चूँकि बाकी सारे विधायक प्रत्याशी जो अभी खड़े हुए हैं इन सबसे लगातार शोषित होते आए हैं, विकास की बात तो छोड़िए, हक अधिकार की बात है। और दूसरी बात रही कि चुनाव आते तक में अंत समय में 2 बातें यहाँ पे, जैसे लास्ट दिन आएगा चुनाव का, उस समय पे प्रचलित किया जाता है कि जो भारत आदिवासी पार्टी है या कोई निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है, भाजपा वाले कहेंगे कि कांग्रेस की बी टीम है। तो ये प्रोपोगेंडा लगातार फैलाया जाएगा। किसी की बातों में आम जनता को नहीं आना है, अपने मत का, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। तो जिस प्रकार का जन समर्थन लोगों से मिल रहा है, हमें लगता है कि इस बार खिजरी में भारत आदिवासी पार्टी का डंका बजेगा। लेकिन एक सवाल है कि बदलते राजनीतिक दौर में इस बात को कतई भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक तरफ जहां धन बल और बाहुबल हावी है, दूसरे तरफ न तो आपके पास वो धन बल दिखाई दे रहा है और न ही वो बाहुबल दिखाई दे रहा है। फिर परिवर्तन की जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो बदलाव की बात कर रहे हैं, उसके पीछे का आधार क्या है तथ्य वहाँ पर? देखिए, अभी झारखंड की जनता जाग चुकी है, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो चुकी है। आप देखेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी का जो ओरिजिन स्थल है राजस्थान, वहाँ पे जीरो बैलेंस पे, चूंकि वहाँ पे लगातार संवैधानिक कैडर होते हैं,
आपकी ज़मीनें किस कानूनी प्रावधान के साथ बचाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ये सारी बातों का हवाला उनको दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भूचाल आया, 4 विधायक, 1 सांसद अभी भारत आदिवासी पार्टी में मात्र 3 महीने में निकल के आए। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बहुत बहुत जोहार करना चाहूँगी आपको। मीडिया बंधुओं के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आम जनता को यही बात कहना चाहूँगी कि एक छोटे से मुर्गी का एग्जाम्पल दे के करूँगी। हिटलर की सभा में एक मुर्गी गया था, उसके सारे पंख नोच लिए गए थे और फिर उसको कुछ दाने देके उसको अपनी ओर बुलाया गया हिटलर के माध्यम से। और वो मुर्गी क्या है, पंख उचड़े हुए होने के बावजूद हिटलर के पीछे पीछे चल गया। तो आम जनता जो दिग्भ्रमित होती है पैसे पावर के नाम पे, कहीं ना कहीं उसी मुर्गी के समान है जो कि अत्याचारियों के पीछे पीछे चल जाती है कुछ दाने के लालच में, चाहे वो मैया सम्मान योजना के नाम पे 1000 रुपये देने की बात हो या फिर गोगो योजना के नाम पे जो पैसे देने की बात हो। कहीं ना कहीं ये जो लालच दिया जा रहा है, ये आदिवासियों के, यहाँ के स्थानीय लोगों के जो ट्राइबल सब प्लान के पैसे हैं, इनका ही इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। तो बिल्कुल धनबल की बात है, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुर्गा देंगे, दारू देंगे, पैसे देंगे, इनसे आपको नहीं बिकना है। अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करना है और बटन वही दबाना है जो कि आपके हक अधिकार को बचाएगा, आपके हक अधिकार की बातें करेगा, और जो कि भारत आदिवासी पार्टी बिल्कुल कर रहा है। हमारे प्रत्याशी, खिजरी विधायक प्रत्याशी अजय कच्छप जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।